प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। रिंगू, चोर कौन है? जब सफेद गैर मुल्की ने एक डब्बे में से जीप में तार लगाई तो रिंगू और बट्टू बड़े शौक से देख रहे थे। फिर एक सफेद दीवार तैयार की गई। भारत के उस छोटे गांव में लोगों के लिए हर चीज नई थी। उन्होंने इससे पहले कभी फिल्म नहीं देखी थी। खुदा अब सबको प्यार करता है। उसने दुनिया में अपना प्यारा बेटा भेजा। उसका नाम है यस्सु। वो हमारी तरह इंसान बना, गुनाह के बगैर। खुदा गुनाह से नफरत करता है और मौत के जरिए वो सजा देता है। लेकिन यस्सु ने बगैर किसी कीमत के ये सजा अपने ऊपर ले ली और हमारी जगह खुद सलीब पर अपनी जान दे दी। खुदा ने फिर उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। यस्सु पर यकीन कीजिए, फिर आप बच जाएंगे और आसमान पर आपको घर मिलेगा। फिल्म खत्म हो गई। पांडू ने एक छोटे बाजे पर गीत बजाया और जो साहिब ग्रुप के साथ बात करना चाहता था वो वहीं रुका। साहब, आप और कितनी देर तक हमारे साथ रुकेंगे? मैं आपके खुदा के बारे में और सुनना चाहता हूँ। कल हम गाड़ी पर अगले गांव जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे से दोबारा जरूर मिलेंगे। रिंगू और बट्टू को अपने घर जाना था, लेकिन जीप में पड़ा बाजा, क्या कोई उन्हें देखेगा तो नहीं? बिजली की तरह तेजी से उन्होंने वो डब्बा उठाया और उस सांस को लेकर वो अंधेरे में गायब हो गए। उन्होंने अपने छुपने के लिए एक पुराने छप्पड़ का चुनाव किया। उनकी वो रात बहुत परेशानी में गुजरी। सिर्फ उनकी गलत हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें लगड़ बग्गों से खेतों की रखवाली भी करनी पड़ी होगी। चांद बहुत रोशन था। बिट्टू, वहाँ कुछ हलचल हो रही है। एक शेर, ये यकीनन शेर ही था। मैंने उसकी आंखों की चमक देखी थी। क्या तुमने ये ख्वाब में देखा है? नहीं, मैंने असल में उसे देखा है। अगली सुबह पूरा गांव उस खौफनाक खबर के बारे में बातें कर रहा था। वो शेर था, इंसानों को खाने वाला शेर। क्या? कब? कहाँ? साथ वाले गांव में एक आदमी पर शेर ने हमला किया था। हमने भी शेर देखा था। इतना हंगामा मचा रहा जब तक एक पुराने शिकारी ने अपना अच्छा मशवरा दिया। सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बैल को ज़बह किया जाए और उसकी लाश को आज रात तालाब के पास रख दिया जाए। हम बड़े दरख्त पर अपने हथियार लेकर बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे। बैल के खून की खुशबू से शेर आएगा और जब वो आएगा और बैल को खाना शुरू करेगा, हम उसे गोली मार देंगे। रिंगू, क्या तुम हमारे साथ आओगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। वो बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि उसे चुना गया है कि वो उनके साथ शिकार करे, लेकिन साथ ही वो घबराया हुआ भी था। एक शेर का शिकार करना बहुत खतरनाक काम है। ये खतरनाक हो सकता है अगर अगली कहानी में आप भी शिकार पर साथ आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें, दिलचस्प कहानी @gmail.com, DILCHASPKAHANI @gmail.com।